हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ वर्तमान में कौन क्या है। ठीक फ्रेंड्स, कौन क्या है, किस पोस्ट पर है, किस डिपार्टमेंट में है। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लगे क्योंकि मैं तेज़ बढ़ाऊँगा ही। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। जो कुछ करना था हमने बहुत सारा रिवीजन वगैरह कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला देखिए। ठीक फ्रेंड्स, एक ही तरफ इनके नाम लिखे हुए हैं और इधर इनके व्यक्तियों के नाम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछ ले हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति कौन थे, तो ये रामनाथ कोविंद थे। ठीक फ्रेंड्स, कल ही रिजल्ट आया है। 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है तो द्रौपदी, ठीक फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक फ्रेंड्स, द्रौपदी चंद्र मुर्मू उनका नाम है पूरा। ठीक फ्रेंड्स, 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। 15वें नंबर की द्रौपदी चंद्र मुर्मू बन गई हैं अब। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। ठीक फ्रेंड्स, 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक फ्रेंड्स, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 17वीं लोकसभा के ओम बिरला हैं। ठीक फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं तो ये MV रमणा है। ये 48वें नंबर के हैं। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। आगे देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये पहले सुशील चंद्रा थे। ठीक फ्रेंड्स, सुशील चंद्रा थे, लेकिन अब इनके कार्यकाल पूरा हो गया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं राजीव कुमार। ठीक फ्रेंड्स, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। इतना याद रखना। आगे देखिए। सॉलिसिटर जनरल, ठीक फ्रेंड्स, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो तुषार मेहता है, महान्यायवादी हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये के वेणुगोपाल राव हैं। तो इनका अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 76 नंबर में महान्यायवादी का वर्णन है। ठीक फ्रेंड्स, कैग। ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल 148। इन सब की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी आर्टिकल हैं पॉलिटी के 1 से लेकर 395 तक एकदम डिटेल में करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, घटना चक्र के नाम से पॉलिटी मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, पॉलिटी की प्लेलिस्ट। तो हमारे देश के कैग यानी कि कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये पूछ ले CGA, ठीक फ्रेंड्स, कंट्रोल, ठीक फ्रेंड्स, CGA, या फिर ये पूछ ले कंट्रोल जनरल ऑफ ऑडिटर, तो ये है सोनाली सिंह। ठीक फ्रेंड्स, डिफरेंस याद रखना। यहाँ पर पूछा है CGA और यहाँ पर है CGA। ठीक फ्रेंड्स, तो आप याद रखना। दोनों मैंने बता दिए। आगे देखिए। मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक फ्रेंड्स, तो ये यशवर्धन सिन्हा। आगे देखिए। नीति आयोग के अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO है अमिताभ कांत। इन दोनों से लेकर कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये तीनों से लेकर कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो आप याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष इनसे तो कई बार क्वेश्चन बनाए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये राजीव कुमार है। अगर ये पहले पूछ ले पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो नितिन पनगड़िया। ठीक फ्रेंड्स, और CEO अमिताभ कांत है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। राज्यसभा के उपसभापति, तो ये हैं, ठीक फ्रेंड्स, राज्यसभा के उपसभापति, तो ये हरिवंश नारायण। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। लोकसभा के, ठीक फ्रेंड्स, लोकसभा के उप सचिव, ठीक फ्रेंड्स, लोकसभा के महासचिव, तो ये उत्पल सिंह है। ठीक फ्रेंड्स, उत्पल कुमार सिंह। ठीक फ्रेंड्स, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव तो ये PS मोदी हैं। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये विक्रम मिश्री हैं। ठीक फ्रेंड्स, मुख्य आर्थिक सलाहकार तो ये अनंत नागेश्वरन है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 15वें वित्त आयोग तो NK सिंह हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो ये बलबीर सिंह चौहान है। आगे देखिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनीत कुमार त्रिपाठी हैं। राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष तो ये अरुण कुमार सिंह हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। OBC के अध्यक्ष स्टूडेंट्स तो ये भगवान लाल साहनी, ठीक है, भगवान लाल साहनी। ST आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है। SC आयोग के अध्यक्ष तो ये विजय चावला है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तो ये रेखा शर्मा है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPPCS का है। ठीक है, पूछा हुआ है ये। UPSC का अध्यक्ष तो प्रदीप कुमार जोशी। SSC का अध्यक्ष S किशोर। ठीक है, CBSE के नए अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। ठीक है, आगे देखिए। NCERT के नए अध्यक्ष हैं तो दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, याद रखना। UGC के नए अध्यक्ष हैं ये हैं M जगदीश कुमार। ठीक है, आगे देखिए। CBC, ठीक है, विजिलेंस वालों की बात हो रही है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग तो इनके नए अध्यक्ष हैं सुरेश N पटेल। ठीक है, NCLAT के अध्यक्ष हैं ये अशोक भूषण। इसरो के नए अध्यक्ष वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये हैं सोमनाथ, 10वें नंबर के हैं ये। आगे देखिए। DRDO के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये G सतीश रेड्डी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक हैं तो ये उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, उन्नी कृष्णन नायर याद रखना, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, नवीनतम केंद्रीय मंडल देखते हैं
तो रक्षा विभाग है हमारे पास, क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह के पास। गृह मंत्री और सरकारिता मंत्री हैं तो ये अमित शाह हैं। ठीक है, आगे देखिए सड़क पर हमको कौन ले आया, तो ये नितिन गडकरी जी हमको सड़क पर ले आए, यानी कि सड़क और परिवहन मंत्री हैं, तो ये है नितिन गडकरी। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण है। कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। महिला विकास मंत्री तो ये स्मृति ईरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम याद रखना। आगे देखिए वाणिज्यिक उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, तो ये तीनों मंत्रालय पीयूष गोयल के पास हैं। आगे देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री, तो ये भी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया। संसदीय कार्य मंत्री और कोयला, ठीक है, कोयला मंत्री और खान मंत्री, तो ये प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, तो ये नारायण तातू राणे हैं। ठीक है, बंदरगाह नौवहन, ठीक है, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, आगे देखिए अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री वीरेंद्र कुमार। ठीक है, ग्रामीण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पर्यावरण मंत्री, तो ये गिरिराज सिंह है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17वां नंबर देखिए उड्डयन, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री, तो ये ज्योतिराज सिंधिया हैं। इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद सिंह, ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। रेल मंत्री वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। और संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, तो ये 3 डिपार्टमेंट, ठीक है, 3 मंत्रालय हैं इनके पास। किनके पास? अश्विनी वैष्णव के पास। ठीक है, देख लेना। 20वां नंबर देखिए खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, तो ये पशुपति कुमार पारस। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्या कहता है, जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति मंत्री, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कानून और न्याय मंत्री, तो क्या कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू। बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, तो ये राजकुमार सिंह हैं। ठीक है, आगे देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और ये रासायनिक उर्वरक मंत्री, तो ये मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। आगे देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री, तो भूपेंद्र यादव हैं। आगे देखिए उद्योग, ठीक है, भारी उद्योग मंत्री, तो ये महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, तो ये पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया इनका मंत्री। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, तो ये जी किशन रेड्डी है। ठीक है, आगे देखिए और एक और मंत्रालय इनके पास जी किशन रेड्डी के पास, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी जी किशन रेड्डी है। ठीक है, 30वां नंबर देखिए सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामलों और खेल मंत्री, तो ये अनुराग ठाकुर को बनाया गया इनका मंत्री। ठीक है, अब देखेंगे सशस्त्र बलों के प्रमुख, ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक हैं तो पंकज कुमार सिंह हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह। ठीक है, सीआईएसएफ के हैं सीलवर्धन सिंह। आईटीबीपी के हैं संजय अरोरा। एसएसबी के, तो ये संजय अरोरा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए एनएसजी, ठीक है, एनएसजी जो कमांडो होते हैं तो उनके महानिदेशक हैं एम ए गणपति। ठीक है, आईबी के महानिदेशक अरविंद कुमार राव के महानिदेशक हैं सावंत कुमार गोयल। सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के, ठीक है, विशेष निदेशक, यहाँ पर महानिदेशक तो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, अगर ये पूछ ले विशेष निदेशक कौन है तो प्रवीण सिन्हा है। असम राइफल के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नायर। ठीक है, आगे देखिए प्रदीप चंद्र नायर। ठीक है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना। एनसीबी के प्रमुख हैं तो ये हैं एसएन प्रधान। ठीक है, एनडीआरएफ रह गया, एनडीआरएफ के हैं अतुल कारवाल। ठीक है, ये इसके एनडीआरएफ के प्रमुख हैं अतुल कारवाल। अब देखेंगे सुरक्षा बलों के प्रमुख। ठीक है, तो पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत है, जिनकी हाल फिलहाल में लास्ट ईयर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लास्ट ईयर दिसंबर में प्रमुख जो पहले हमारे देश के सीडीएस थे बिपिन रावत, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे देखिए भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष हैं तो जनरल मनोज पांडे। ठीक है, वायुसेना के अध्यक्ष हैं तो ये विवेक राम चौधरी और उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह। ठीक है, अब भारतीय नौसेना की देखते हैं। ठीक है, नौसेना में के जो अध्यक्ष हैं तो ये एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, और नौसेना के उपाध्यक्ष हैं तो ये हैं एसएन घोरमड़े। ठीक है, घोरमड़े। आगे देखिए भारतीय तट सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं तो ये बीएस पठानिया।
सड़क सुरक्षा ठीक है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। NCC के महानिदेशक हैं गुलबीर सिंह पाल ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के हैं तो ये सब ठीक है जी अशोक कुमार ठीक है। ये पहले अध्यक्ष बनाए गए। आगे देखिए जो केंद्रीय मंत्री हैं ठीक है, इनको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। भारत सरकार के जो प्रमुख सचिव हैं ठीक है, कैबिनेट सचिव हैं राजीव बाबा, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार ठीक है, गृह सचिव हैं तो ये अजय कुमार भल्ला। आगे देखिए विदेश सचिव हैं ठीक है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। वित्त सचिव हैं TB सोमनाथ। राज्य सचिव हैं तरुण बजाज। सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं अभय कुमार। आर्थिक मंत्रालय के सचिव हैं अजय सेठ। प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं तो ये हैं PK सिन्हा ठीक है। आगे देखिए वाणिज्यिक सचिव हैं तो ये BBR सुब्रमण्यम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव हैं तो ये हैं राजीव बंसल ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए ठीक है, जो 2022 में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं ठीक है, अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उनको देखिए। स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो ये मनसुख मंडाविया। सहकारिता मंत्रालय के जो सचिव हैं अभय कुमार ठीक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं ये हैं नासिर कमल। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं TB नरेंद्रन। नासा के अध्यक्ष हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विल्सन ठीक है। आगे देखिए नाडा के निर्देशक बनाए गए महानिदेशक तो ये सिद्धार्थ सिंह लॉकजाम ठीक है। आगे देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए राजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में और उसके अध्यक्ष हैं यानी कि महानिदेशक अजय माथुर ठीक है। आगे देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता तो अरिदम बागची ठीक है। अरिदम बागची। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष मोदी जी को बनाया गया। PTI के अध्यक्ष हैं अब एक सरकार ठीक है। ये सरकार नहीं है, ये सरकार आना था यहाँ पर ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये हैं एडले सुमीरवाला। आगे देखिए सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। नाई ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जिसको नाई बोलते हैं तो इसके अध्यक्ष बनाया गया अलका उपाध्याय को। सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव देव। टाई के अध्यक्ष ठीक है। ट्राई के अध्यक्ष हैं PT बघेला ठीक है। CBDT के अध्यक्ष हैं JB महापात्रा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए CBIC के नए अध्यक्ष हैं विवेक जोहरी। LIC के प्रबंधन निर्देशक यानी कि MD बनाया गया मिनी हाईपे को। ठीक है। UNGA का 76वां अध्यक्ष किसको बनाया गया तो ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया विक्रम मिश्री को। FICCI के अध्यक्ष हैं राजीव मेहता। चीन में भारत का राजदूत कौन है तो प्रदीप कुमार सावंत ठीक है, प्रदीप कुमार रावत। नेशनल क्रिकेट अकेडमी का प्रमुख बनाया गया वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण को ठीक है, BBS लक्ष्मण को। आगे देखिए प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा योजना के CEO हैं रितेश चौहान। आगे देखिए भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले अध्यक्ष हैं तो ये जयंत पाटिल। NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। ONGC के अध्यक्ष हैं अलका मित्तल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HPCL के नए अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। इरिडाई ठीक है, इरिडा या फिर ये कई जगह इरिडाई भी लिखा मिलता है ठीक है। IRDAI के अध्यक्ष हैं ये देवाशीष पांडा। जेट एयरवेज के हैं राजीव कपूर। एयर इंडिया के ठीक है, एयर इंडिया के CEO हैं इलकर अयाशी ठीक है। आगे देखिए इंडिगो के नए MD हैं ठीक है। इंडिगो के नए MD हैं राहुल भाटिया ठीक है। विस्टारा एयरलाइंस के CEO हैं विनोद कन्नन ठीक है। ये विनोद कन्नन लिखा हुआ है, ये कई जगह कन्नन भी ऐसा लिखा मिल सकता है ठीक है, तो आप देख लेना। आगे देखिए टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं तो ये N चंद्रशेखरन। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं प्रदीप शाह ठीक है। अडानी पावर के CEO हैं ये शेख सिंह बखालिया ठीक है, शेख सिंह सांखलिया ठीक है, शेख सिंह सांखलिया लिखा हुआ है ये। आगे देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं G अशोक कुमार। चीन में भारत के नए राजदूत तो ये हो गया ठीक है, रिपीट हो गया ये भारत में ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास के अध्यक्ष तो संबित पात्रा, इनको तो आपने देखा ही होगा, ये डिबेट ही करते रहते हैं ठीक है। आगे देखिए ये भी रिपीट हो गया तो ये BBS लक्ष्मण को बनाया गया है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष ठीक है। अब देखिए कुछ जो बैंक के CEO वगैरह हैं CEO और MD को देखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं RBI के गवर्नर हैं ठीक है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं, याद रखना। इसके अलावा ठीक है 4 और उप गवर्नर होते हैं तो ये माइकल पात्रा, MK जैन,
राजेश्वर राव फ्रेंड्स, राजेश्वर राव और रविशंकर। तो ये 4 उप गवर्नर हैं और 5 जो मुख्य गवर्नर हैं तो ये शक्तिकांत दास हैं फ्रेंड्स, और ये 25वें नंबर के हैं, इतना याद रखना। अब देखते हैं सीबीआई फ्रेंड्स, सीबीआई नहीं एसबीआई के अध्यक्ष हैं तो ये दिनेश खारा फ्रेंड्स। आगे देखिए पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं तो अतुल कुमार गोयल फ्रेंड्स। यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं सोमा शंकर प्रसाद। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं तो ये राजीव चड्ढा फ्रेंड्स। बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं तो ये है एएस राजीव फ्रेंड्स। आगे देखिए यूनियन बैंक के हैं राजकिरण रॉय। सीबीआई फ्रेंड्स कैनरा बैंक फ्रेंड्स, कैनरा बैंक के हैं एलबी प्रभाकर फ्रेंड्स। सीबीआई ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो इसके हैं एमपी राव फ्रेंड्स, एमबी राव। इंडिया बैंक फ्रेंड, इंडियन बैंक के हैं तो शांतिलाल जैन फ्रेंड, ये सीईओ और एमडी देख रहे हैं हम। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हैं तो ये पार्थ प्रतिबम सेनगुप्ता हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एस कृष्णन फ्रेंड्स। एचडीएफसी के हैं तो शशिधर जगदीशन फ्रेंड्स, शशिधर जगदीशन है एचडीएफसी के। आगे देखिए आईसीआईसी के हैं तो ये संदीप बख्शी। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए आरबीएल बैंक के फ्रेंड्स तो ये राजीव आहूजा हैं। आईबीए बैंक के फ्रेंड्स, आईबीए बैंक के हैं तो अतुल कुमार गोयल, और ये आईडीबीआई बैंक के हैं राकेश शर्मा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल का नाम याद रखना फ्रेंड्स। कंटेंट वगैरह पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं। तो अब थोड़ा नीचे चलते हैं, इधर थोड़ा मैंने साइंस का तड़का भी लगाया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी वीडियो मैंने साइंस की जो भी डिफरेंट शाखाएँ हैं ये मैंने 2-3 वीडियो को प्रोवाइड करा रखी थी फ्रेंड्स। तो आज जो कुछ उसमें थोड़ा बहुत बच गया होगा वो इसमें कवर करा देंगे फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये साइंस में पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन एक आधा जरूर एग्जामिनर डाल देता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन था बैंकिंग और एसएससी वालों का फ्रेंड्स। एसएससी में कई बार ये पूछा गया है कि सिक्कों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो ये न्यूमिनिस्टिक फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछ लिया जाता है न्यूमिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो सिक्कों का अध्ययन करता है तो उसको कहते हैं न्यूमिनिस्टिक फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूमिनिस्टिक तो सिक्कों के अध्ययन को कहलाते हैं न्यूमिनिस्टिक एको फ्रेंड्स। एको का मतलब होता है ध्वनि, और ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकोस्टिक फ्रेंड्स। एंटोमोलॉजी फ्रेंड्स, एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। आप इनके आगे का मतलब समझ लो। एंटो का मतलब होता है कीटे फ्रेंड्स, कीट पतंगों को बोलते हैं एंटो, तो एंटो का मतलब हो जाएगा कीटो, और अध्ययन का मतलब होता है लॉजी फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। आगे देखिए ऑर्थनो का मतलब होता है पक्षी, तो पक्षी हो जाएगा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन फ्रेंड्स। तो ऑर्थनोलॉजी से वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लो, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया। ऑर्थनोलॉजी क्या होता है, तो पक्षियों के अध्ययन को फ्रेंड्स। शहरी मतलब होता है रेशम, और कल्चर माना होता है इसका रेशम पालन का अध्ययन करना फ्रेंड्स। तो सेरिकल्चर में होता है रेशम पालन का अध्ययन करना। एपी का मतलब होता है मधुमक्खी पालन करना फ्रेंड्स। आगे देखिए पोमो का मतलब होता है फल फ्रेंड्स। तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। पीसी का मतलब होता है मछली फ्रेंड्स, मछली पालन या पीसी कल्चर, तो मछली पालन के अध्ययन को करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए माइकोलॉजी, तो इसमें कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी तो इसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। और तो एंथोलॉजी फ्रेंड्स, एंथो मतलब होता है फूल, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो फूलों का अध्ययन करना कहलाता है एंथोलॉजी फ्रेंड्स। मछलियों का अध्ययन करना कहलाता है इक्थोलॉजी फ्रेंड्स। ये डिफरेंस समझ लो, यहाँ पर है मछलियों का अध्ययन करना तो इसको कहते हैं इक्थोलॉजी फ्रेंड्स, और ऊपर था एक पीसी कल्चर फ्रेंड्स, इसमें मछली पालन का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। इसमें मछली पालन का अध्ययन करते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पर है मछलियों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, समझ रहे हो, डिफरेंस समझ जाओ। डेंड्रो का मतलब होता है घास झाड़ी फ्रेंड्स, तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करना डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ओफियो का मतलब होता है सांप वगैरह, तो सांपों का अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। सौरों का मतलब होता है छिपकली फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा। सौरों का मतलब होता है छिपकलियों का अध्ययन करना, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। और सिल्वीकल्चर फ्रेंड्स, जो ये काष्ठी संवर्धन पौधे के अध्ययन को करना या इनका संवर्धन को बढ़ावा देना, तो इसको कहते हैं सिल्वीकल्चर फ्रेंड्स। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन करना या अध्ययन करना, तो इसको कहते हैं सिल्वीकल्चर फ्रेंड्स। तो ये 15-16 थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ऐसा एग्जामिनर में एक आधा क्वेश्चन जरूर पुट करता है, एक आधा विटामिन से, एक आधा इस पार्ट से, साइंस के डिफरेंट जो शाखाएँ वगैरह होती हैं उससे, और एक आधा जो जिस चीज़ से स्टडी वगैरह की जाती है फ्रेंड्स। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर ट्रिक से वीडियो देखने जाते हो तो ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहाँ जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर किसी को एकदम डीप लेवल में तैयारी करनी तो 3800 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के करा रखे हैं फ्रेंड्स। और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी सब कुछ घटना चक्र की बुक से कंप्लीट करा रखा है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा साइंस का
5-7 क्वेश्चन ऐड कर दिए थे ठीक फ्रेंड्स। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चो आंसर के साथ ठीक फ्रेंड्स। और इस चैनल का नाम याद रख सकते हो। डाटा वगैरह पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हो ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।